गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग 5 पाठ तक पढ़ चुके हैं। हिंदी के जो बुक है गद्य और पद्य का संगीत बुक। अब हम लोगों को पढ़ना है पाठ 6। ध्यान दीजिए, कक्षा 8 में पाठ 6 जहां पहिया है। ठीक है, चैप्टर्स का नाम है, पाठ का नाम है जहां पहिया है। यह एक रिपोर्टाज है, निबंध गद्य की दुनिया में एक कहानी जैसे पढ़ते हैं उपन्यास, उसी तरह से रिपोर्टाज, एकांकी, संस्मरण ये हैं। तो ये रिपोर्टाज के तहत जहां पहिया है, इसके लेखक पी साईनाथ जी हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं शब्दार्थ। सर्वाधिक, ठीक है। सर्वाधिक, सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई यहाँ। सर्वाधिक, सबसे ज्यादा। फिर आता है प्रोत्साहन, उत्साह बढ़ाना। आत्मसम्मान, अपनी इज्जत, ठीक है। सतर्कता, सावधान होने का भाव। सतर्क, जैसे कोरोना काल चल रहा है तो सतर्क रहते हैं, हम मुंह में मास्क लगा के मतलब एकदम सतर्क रहते हैं, सावधान हो जाते हैं कि हमें न हो। स्वीकृत, मंजूरी या स्वीकार। अगुआ, आगे चलने वाला नेता, जो आगे चलता है उसको हम लोग कहते हैं, नेता कहते हैं। रूढ़िवादी, परंपरागत बातों से संबंधित, परंपरागत एक प्रथा से जो चली आ रही है। प्रहार, आक्रमण या वार। अव्यक्त, प्रकट करना, जो हम बात प्रकट करते हैं वह अभिव्यक्ति है। खेतिहर, किसान। नव साक्षर, नौ मतलब नया होता है, साक्षर पढ़ने वाला, हाल ही में पढ़ाई करने वाला। सर्वाधिक, सबसे संबंध रखने वाला। सर्वाधिक का मतलब सबसे संबंध रखने वाला। प्रशिक्षण शिविर, व्यवहारिक शिक्षा देने का स्थान, ठीक है। फतियां कसना, चुटकी लेना। गतिशीलता, निरंतर बढ़ना। निहितार्थ, छिपा हुआ अर्थ। निहितार्थ का मतलब छिपा हुआ अर्थ। आर्थिक, रुपए पैसे से संबंधित, ठीक है। तो ये रहा पी साईनाथ की रचना जहां पहिया है। रिपोर्टाज के तहत उन्होंने लिखा हुआ गद्य, इसको हम पढ़ रहे हैं, आप भी इसको पढ़ना है, ध्यान दीजिए। पुडुक्कोट्टई, तमिलनाडु। पुडुक्कोट्टई एक स्थान का नाम है जो कहाँ है, तमिलनाडु में है। साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। कुछ अजीब बात है ना, लेकिन चौंकने की बात नहीं है। पुडुक्कोट्टई जिले के की हजारों नव साक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए यह आम बात है। अपने पिछड़ेपन पर लात मारने, अपना विरोध व्यक्त करने और जंजीरों को तोड़ने का जिनमें न वे जकड़े हुए हैं, कोई न कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। कभी कभी ये तरीके
अजीबोगरीब होते हैं। देखिए, जब हम जंजीर में बंधे हुए हैं तो कोई ना कोई उपाय हम सोचते हैं कि हम कैसे इससे बाहर निकल जाए। किसी उलझन में है तो हम कैसे इससे पार हो जाए। उसी तरह से वहाँ की जो नई पढ़ी लिखी महिलाएं हैं कुट्टू कुटई की, वह सामाजिक आंदोलन के तहत अपने पिछड़ेपन को से आगे निकलना चाहती हैं और यह तरीका थोड़ा अजीबोगरीब है, मतलब नया लिए हुए है। भारत में सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है कुट्टू कुटई। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी आज़ादी और गतिशीलता को व्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना है। उनमें से अधिकांश नवसाक्षर थे। ठीक है, आज़ादी व्यक्त करने के लिए कि हम स्वतंत्र रूप में रहेंगे, क्या उन्होंने चुना? साइकिल चलाना, आजाद होना। उनमें से अधिकांश नवसाक्षर थी। अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दें तो इनका अर्थ यह होगा कि ग्रामीण महिलाओं का 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया है और इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ अपने कौशल का प्रदर्शन किया और अभी भी इनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। वहाँ इनके लिए प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं। देखिए, वहाँ की महिलाओं ने अगर 10 साल से कम लड़कियों को अलग कर दिया जाए तो 1/4 1/4 महिलाएं 1/4 भाग महिलाएं साइकिल चलाना सीख चुकी हैं। 70,000 से अधिक महिलाएं प्रदर्शन में भाग ले चुकी हैं और उनको साइकिल सिखाए जाने के लिए प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। ठीक है, व्यवहारिक रूप से शिक्षा जहाँ दिया जा रहा है कि वो लोग व्यवहारिक शिक्षा प्राप्त कर साइकिल चलाना सीख लें। साइकिलों पर जाती हुई दिखाई देती हैं ग्रामीण कुट्टू कुटई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि में आई युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों से अपनी साइकिलों पर जाती हुई दिखाई देती हैं। जमीला बीबी नामक एक युवती ने, जिसने साइकिल चलाना शुरू किया है, मुझे कहा यह मेरा अधिकार है, अब हम कहीं भी जा सकते हैं, अब हमें बस का इंतजार नहीं करना पड़ता। मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फप्तियाँ कसते थे, लेकिन मैंने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। रूढ़िवादी परंपरा, जो पुरानी विचारधारा, जैसे मान लीजिए हमारी एक परंपरा है, हम एक परंपरा से अपने घर में कैसे पूजा पाठ, कैसे लोगों का सम्मान करते हैं, सीखते हैं, उसी को हम समाज में लेकर के आते हैं। जैसे बहुत प्राचीन काल से माता दुर्गा की पूजा होती है, लक्ष्मी की पूजा होती है, दीपावली के दिन हम उन उत्सवों को एक परंपरा द्वारा पीढ़ी से हस्तांतरण, वो पारंपरिक ग्रहण कर रहे हैं, रूढ़िवादिता है। तो उसमें जब जमीला बीबी साइकिल चलाती हैं तो लोग उनको फप्तियाँ कसते हैं। फप्तियाँ कसना मतलब चुटकी लेते हैं, मजाक उड़ाते हैं। फातिमा एक माध्यमिक विद्यालय में पढ़ाती हैं और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा कि हर शाम आधे घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती हैं। एक नई साइकिल खरीदने की उनकी हैसियत नहीं है। फातिमा ने बताया, साइकिल चलाने में एक खास तरह की आज़ादी है, हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। जमीला, फातिमा और उनकी मित्र अवकन्नी, इन सब की उम्र 20 वर्ष के आसपास है
और उन्होंने अपने समुदाय के अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया है। जैसे कई हैं, औकन्नी हैं, जमीला बीबी, फातिमा और अनेक हैं जो साइकिल चलाना अपने तो सीखवे की हैं, अपने समुदाय के लोगों को, अपने हमउम्र लोगों को, बहुत से लोगों को साइकिल उन्होंने चलाना सिखाया है। इस जिले में साइकिल की धूम मची हुई है। इसकी प्रशंसकों में है महिला खेतिहर मजदूर, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें और गांवों में काम करने वाली नर्सें, बाड़ी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें और विद्यालय की अध्यापिकाएं भी साइकिल पर जमकर इस्तेमाल कर रही हैं। साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही हैं। ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं हैं। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नवसाक्षर हुई हैं। जिस किसी नवसाक्षर अथवा नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बातचीत की, उसने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के भी एक सीधा संबंध बताया। देखिए, साइकिल की कुट्टू कोटई में साइकिल की धूम मची हुई है, क्योंकि वहां पर खेतिहर महिलाएं जो अपने खेतों में काम करने जाती हैं, वह महिलाएं और उनके साथ जो महिलाएं पत्थरों में काम करने जाती हैं, किसान की पत्नियां खदानों में काम करने जाती हैं, नर्स के रूप में हैं, आंगनबाड़ी में हैं और कुछ पत्थर तराशने जाती हैं। ये सब महिलाएं, यहाँ तक कि उनके घर का अगर कोई काम कर रहा है तो उसको भोजन पहुंचाने जाना है, तब भी ये साइकिल का उपयोग कर रही हैं। और उसमें सबसे ज़्यादा संख्या नवसाक्षरों की है। नई उम्र में साइकिल चलाना वो सीखी हैं। साइकिल आंदोलन की एक अगुआ का कहना है, मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किए हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि इनमें पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम कर दी है। अब हम प्रायः देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर की दूरी आसानी से तय कर पानी लेने जाती है। कभी कभी के बच्चे भी होते हैं। यहाँ तक कि साइकिल के दूसरे स्थानों पर सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद ही की जा सकती है। लेकिन यकीन मानिए, जब उन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इन लोगों ने जब तक प्रहार किए जिनसे उन्हें झेलना पड़ा, गंदी टिप्पणियाँ की गई, लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने की सामाजिक स्वीकृति मिली। साइकिल चलाना जब महिलाओं ने शुरू किया तो उन पर भद्दी बातें कही गई, गंदी बातें, खराब टिप्पणियाँ की गई, लेकिन फिर भी महिलाओं ने नहीं छोड़ा। 4 किलोमीटर की दूरी तक आसानी से तय करने लगी। 4 किलोमीटर की दूरी वो आसानी से तय करने लगी, पानी लाने जाने लगी। इस तरह से धीरे धीरे उनको समाज में साइकिल चलाने की अनुमति मिल गई। ठीक है, तो आपका वर्क है, काम है, इसको आप लिख लेंगे अपने कापी पर। ठीक है, और इसका जो बचा हुआ भाग